गर्मियों का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने अपने लिए ठंडे घर बनाने की बातें कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन चिड़िया, आज से ही क्यों? अभी तो काफ़ी समय है घर बनाने के लिए। कालू भैया, मैं आज से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर हमारे ठंडे घर जल्दी बन गए तो हम भयंकर गर्मी में आराम से रह पाएंगे। चिड़िया, ये तो आपने बहुत ही अच्छा खबर सुनाई है। हमने पिछली बार घर भयंकर गर्मी में बनाया था तो मेरा बेटा बीमार पड़ गया। तो ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी गौरी को खबर भिजवाती हूँ, वो भी अपने मायके से आ जाएगी। चलो दोस्तों, आज से ही चिड़िया के साथ घर बनाने का काम शुरू करते हैं। ऐसी बातें करके वो सभी पक्षी अपने अपने लिए लकड़ी खोजने चले जाते हैं और कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को बुलाने उसके मायके चला जाता है। कालू जी, आप मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाए, मेरे पीछे पीछे मुझे बुलाने आ गए। गौरी पीछे पीछे तो नहीं बुलाने आया, मगर चिड़िया ने बताया है कि इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी, तो सभी पक्षी अपने नए घर बनाने को शुरू कर दिए हैं। तो हमें भी अपने नए घर बनाना चाहिए। कालू, पागल हो गए हो जो घर बनाने की बातें करते हो? गौरी, आपका मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम खुद का घर नहीं बनाएंगे? कालू, कभी बनाया है जो अब घर बनाएंगे? किसी न किसी कमज़ोर पक्षी का घर छीन लेंगे, तो बेकार की टेंशन लेते हो। गौरी, हम हर बार ऐसा ही करते हैं और आखिर में हमें सिर्फ मार पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चुप हो जाओ कालू, यह मम्मा का घर है। अगर वो सुन लिया तो क्या कहेंगे कि हम घर नहीं बनाते हैं और दूसरे के घर छीन लेते हैं, तो मार ही पड़ता है। ठीक है गौरी, अब मैं जाऊँ कि एक दो दिन और रुक जाऊँ? अब आ ही गए हो तो एक दो दिन रुक जाओ। बातें कहकर गौरी कौवी कालू कौवा को वहीं रोक लेता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी पक्षी अपनी अपनी जी जान लगाकर घर बनाने के लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू गौरी कहाँ मर गया? ये दोनों तो इस बार घर भी नहीं बनाया, किसी न किसी का घर फिर छीन लेगा। हाँ कबूतर, आप ठीक कह रहे हो। वो कालू और गौरी बहुत बदमाश है, उससे सावधान ही रहना, वरना बनाया बनाया घर छीन ही लेगा। आप दोनों ठीक कह रहे हो। उस बार भी वो दोनों दिमाग में कोई न कोई शैतानी जरूर चल रही होगी, तो वह अपना घर नहीं बनाया है। अगर इस बार किसी का घर छीना तो हम इस बार नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत कहना कि छोड़ दो। बातें करते करते वह अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कालू गौरी भी अपने जंगल लौट आए। कालू जी, आप सभी पक्षियों के घर पर नज़र रखना कि जिसका घर सबसे ज़्यादा ठंडा और मजबूत होगा, हम उसी का घर छीनेंगे। ऐसी बातें करके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और वह बारी बारी से सभी पक्षियों को घर को देखता रहता है। चिड़िया का घर सबसे ज़्यादा मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे। अभी जाकर गौरी को सारी बातें बताता हूँ। बस कालू जी, हो गया फैसला। अब उस दिन छोटी चिड़िया का ही घर छीनेंगे। ऐसे वो एक ही जो है जो हमारे झांसे में जल्दी आ जाते हैं। तो फिर है वो दोनों चिड़िया के घर बनाने का इंतजार करते रहता है और धीरे धीरे समय बीतता है। कालू जी, कितनी गर्मी लगती है, अब तो इस घर में रहने का मन नहीं करता है। उस चिड़िया का और कितनी देर लगेगा? बस एक और दो दिन लगेंगे। चिड़िया का घर वो अपने छत का काम कर रही है। चिड़िया, मेरा घर तो बन गया, आपका घर कितनी देर लगेगा? कबूतर भैया, मेरा घर भी बन गया है। गौरी, क्या सोच रहे हो? घर कैसे छीना जाएगा? कालू जी, आप बस बाजार से ताले खरीद कर ले आए, मैं आपको सब बताऊंगी कि घर कैसे छीनेंगे। कालू बाजार से कुछ ताले खरीद कर लाते हैं। अरे कालू गौरी, आप कब से ताले बेचने लगे?
जब से आपने देखा है तभी से समझो और आप अपने घर के लिए ताले खरीद लो। ठीक है कालू भैया, एक ताला मुझे भी दे दो। ना चिड़िया, ताला हम अपने हाथों से लगाएंगे। फिर कालू गोरी घर के अंदर से ताला मार देता है और पक्षी को वहाँ से भगा देता है। चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है और वो अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। फिर कबूतर ने बाहर से ताला मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि घर मिट्टी का बनाया जाए। मिट्टी का घर बहुत ही ठंडा होता है। चिड़िया, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ हैं। चिड़िया मिट्टी का घर बना लेता है और वह कालू गोरी के पास जाकर ताले खोल देता है। चिड़िया, ये घर तुम ही ले लो, हमें छोड़ दो। नहीं, अब ये घर तुम ही रख लो, हमने मिट्टी का घर बना लिया है। और फिर चिड़िया मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगता है।